हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सॉरी स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर अपने बाइनरी नंबर सिस्टम हाफ ही रीड किया था, उसको अपने अब कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम पेज नंबर 16 पे है। उसका जो सेकंड पॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड बेस टू नंबर सिस्टम। इसे क्या कहते हैं? ये बेस होता है टू नंबर सिस्टम का, इसे टू नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, द नंबर दैट बिलोंग्स टू दिस नंबर सिस्टम आर रिप्रेजेंट एन 1010। उसका बेस कितना है? ट्रू है। तो 4 टाइम 1 है तो उसका बेस कितना है? ट्रू है। ठीक है, फिर आता है आपको 101101, तो इनका बेस भी कितना दिया हुआ है? ट्रू दिया हुआ है। तो ये हमारे कौन से हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम है। हेयर द स्क्रिप्ट टू मीन्स दैट इट इज़ ए बाइनरी नंबर। अगर हमारे पास स्क्रिप्ट दी गई है, दो लिखा हुआ मिल रहा है, तो वो हमारा क्या है? बाइनरी नंबर। अगर 10 लिखा हुआ मिल रहा है तो वो हमारा क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। फिर आगे देखते हैं ऑक्टल सिस्टम। क्या? ऑक्टल सिस्टम। द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है कितने? 8 डिजिट से, जिसकी क्या होती है? 0 to 7। 0 to 7 होता है तो इसका बेस कितना होगा? 8 होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेस 8 नंबर सिस्टम। ये क्या है? एक बेस होता है 8 नंबर का, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? 8 नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। द नंबर दैट बिलोंग टू दिस नंबर सिस्टम आर रिप्रेजेंट एज। जो नंबर सिस्टम है ये बिलोंग होता है नंबर सिस्टम से, वो जो रिप्रेजेंट करता है 48 45 है, 8 दिया हुआ है तो मीन्स ये इसका बेस है 8। 6 7 5 दिया हुआ है तो 8 दिया हुआ है। 3 2 1 दिया हुआ है तो इसका 8 दिया हुआ है, मीन्स ये क्या है? इसका बेस है। तो ये स्क्रिप्ट है, किस नाम से जानी जाती है? 8 मीन्स होता है तो वो क्या होगा? ऑक्टल होगा। फिर आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट। ये कितनी डिजिट से कंसिस्ट होता है? 16 डिजिट से। 0 to 15 कितनी डिजिट होगी इसके अंदर? 0 to 15 होगी। विद द बेस 16, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इट रिप्रेजेंट 0 to 9, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 to 9 भी रिप्रेजेंट करता है। विद नंबर 10 to 5 डिजिट और विद लेटर A to F रेस्पेक्टिवली। ये किस चीज़ को करता है? रिप्रेजेंट करता है 0 to 9 नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है, 10 to 15 को भी करता है और लेटर्स को भी करता है, A to F को। ठीक है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेस 16 नंबर सिस्टम इसको कहते हैं। अब देखिए द नंबर सिस्टम दैट बिलोंग टू दिस नंबर सिस्टम आर रिप्रेजेंट एज 7A16, 76F16, फिर 34E। तो ये क्या है? इसका बेस 16 क्या है? इसका बेस हो जाएगा। हेयर स्क्रिप्ट 16 मीन्स दैट इज इट हेक्साडेसिमल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। अब देखिए इसने जो बताया है हमें A to F। ठीक है, A to F इसने हमें क्या बताया है? मीन्स ये रिप्रेजेंट तो हमें करेगा 0 to 9 तक, जो हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा 10 है उसको अपने क्या लिख सकते हैं? ए में लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। फिर हमारा जो बी है वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जो 10 है उसको क्या लिखेंगे? ए लिख देंगे 10 को। जो 11 है वो बी हो जाएगा, जो 12 है वो सी हो जाएगा, और जो 13 है वो डी हो जाएगा, 14 है वो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, और जो हमारा एफ 15 है वो क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। मीन्स ये हमारे क्या हो गए? 10 to 15 डिजिट विद लेटर ए टू एफ की तरह रिप्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7A लिखा हुआ है, मीन्स ये 7 10 को लेके मानेंगे अपने। फिर 76 एफ है, एफ पे क्या आता है? 15 आता है तो एफ पे 15 हो जाएगा। 34E है, ई पे 14 आता है तो ये 14 हो जाएगा, लेकिन इसका बेस क्या रहेगा? 16 ही रहेगा। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि ये 0 to 9 तो मानना जाएगा, लेकिन जो 10 to 15 है उन्हें अपने 10 को ए मान के चलेंगे, क्योंकि इसने हमें बताया है कि उसके आगे के लेटर होंगे वो क्या होंगे? ए टू एफ माने जाएंगे। 10 को अपने ए मान के चलेंगे, बी को 11, सी को 12, डी को 13 और ई को 14 और एफ को 15 मान के चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं रिप्रेजेंटिंग वैल्यू इन डिफरेंट नंबर। अब हमें रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू को डिफरेंट नंबर के अंदर, वो कैसे होगी?
ए डेसिमल वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर सिस्टम लाइक बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये रिप्रेजेंट करता है डेसिमल हमारी वैल्यू को किस में रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी के अंदर, ऑक्टल के अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर ये रिप्रेजेंट करेगा। लेट अस लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर इन डिफरेंट नंबर सिस्टम। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर सिस्टम को किसके अंदर, नंबर सिस्टम में। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। अब देखो डेसिमल नंबर को हमें क्या करना है, बाइनरी के अंदर डिवाइड करना है, बाइनरी के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। ठीक है, डिवाइड द बाई 2, बाइनरी नंबर के अंदर करना है तो बाइनरी का बेस क्या था, 2 था। ठीक है, फिर रिपीट द स्टेप 2 अंटिल द क्वांटिएंट इज 0। अब देखो बाइनरी जो डेसिमल नंबर दिया है इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का जो हमारा बेस था वो अपनों ने कितना रीड किया था, 2 रीड किया था। जो ऊपर देखो ये जो बाइनरी का बेस है हमें दिया हुआ है 2 दिया गया है बाइनरी का बेस, तो वही सेम आ जाएगा। इसको अपने कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को इनटू बाइनरी के अंदर, तो इसका बेस हमारे पास 2 है। 125 है, इसको अपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 62 आ जाएगा, 62 को 2 से करेंगे 31 आ जाएगा, 31 को 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, 15 को 2 से करेंगे 7 आ जाएगा, 7 को 2 से करेंगे 3 आ जाएगा और 3 1 आ जाएगा। मीन्स ये क्या आ रहे हैं, इसका डेसिमल नंबर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो 1 0 1 0 1 0 बच रहा है ये इसका क्या बच रहा है, रिमाइंडर्स होते हैं। ठीक है, ये कि क्या बच रहा है, इसके रिमाइंडर्स बचते हैं। जो रिमाइंडर बचा जाएगा वही हमारा क्या आ जाता है, बाइनरी डिजिट आ जाते हैं। अब जैसे 1 to 5 को 2 से करेंगे, ठीक है, 1 to 5 को 2 से करेंगे तो कितना आता है, 65 आता है। कितना आता है, कितना, सॉरी इसने कितना बोला है, 62 बोला है। अब 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 तक कंप्लीट होता है, 5 आएगा, 5 को फिर करेंगे नीचे 2 तक आएगा तो मीन्स उसका क्या आएगा, 62 आ जाएगा। 1 बचता है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, इसका 62 आ जाएगा, फिर 1 रिमाइंडर, 62 के सामने जस्ट हम लोगों ने 1 लिख देते हैं। फिर अब 62 को क्या करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, 6 2 1 31 आ जाएगा, मीन्स इसका 0 बच रहा है रिमाइंडर, तो यहाँ पे इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हम जैसे इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे जो हमारे आ रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारा रिमाइंडर हमें मिलता जाएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट के अंदर 36 को भी 2 से ही डिवाइड करेंगे तो वो हमें आंसर मिलता जाएगा। जब तक उसका 0 आंसर नहीं आ जाता एंड के अंदर, तो तब तक कोई हमारे पास कोई डिजिट नहीं बचती, तब तक हम उसको क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। 2 से ही डिवाइड करना है। फिर देखिए, फिर कन्वर्शन बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। अब हमें क्या करना है, बाइनरी नंबर को डेसिमल के अंदर करना है। डेसिमल का जो था, जो इस बाइनरी का बेस है वो कितना है, 2 है। ठीक है, जो डेसिमल का बेस है वो हमारे पास कितना था, 10 था। अब देखते हैं हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद द मल्टीप्लाइज ऑफ 2। हमें प्रत्येक डिजिट को, जो भी डिजिट दी गई है उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इंक्रीज़ द पावर ऑफ 2 1 by 1, उसकी पावर हमें क्या करनी है, बढ़ानी है 1 by 1। और सम अप ऑल द प्रोडक्ट्स टू गेट द डेसिमल फॉर्म, जो सभी जो हमारे पास है सम करेंगे उसको, फिर उनका डेसिमल फॉर्म के अंदर इनटू कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए इसके अंदर ये हमें डिजिट दी गई है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 0 0 1 0 0, इसके 2 के अंदर बेस इसका 2 है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम राइट, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। अब राइट 0 के नीचे 2 0 लिखा हुआ है इसका बेस। ठीक है, फिर इसको पावर दी है, इसको फिर 0 के नीचे 2 की पावर 1 दी गई है, फिर 1 के नीचे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। मीन्स ये पावर को क्या कर दिया, 1 by 1 बढ़ा दिया गया है, और जो बेस रहेगा वो हमें क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, 2 इंटू 2 की पावर 0, सॉरी 0 इंटू 0 की पावर 2 की पावर 0 है। अगेन बता रही हूँ, 0 है, ऊपर वाला 0 लिया, इंटू करना, मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से, इसको हम कर देंगे प्लस, फिर 0 लेते हैं वही सेम 0, उसको क्या करेंगे 1, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस कर दिया, फिर नेक्स्ट प्लस लेते हैं। इन जो हमें पावर दी गई है और जो हमारे ऊपर वाली डिजिट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, 2.0 से लेकर 2.5
तक हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया और प्लस किया है। अब देखिए 0 0 बचता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 × 4 हो गया, फिर प्लस करेंगे, फिर उसका 0 बचेगा, फिर 0 प्लस करेंगे, फिर आ जाएगा 1 × 35 हो गया, 32 हो गया सॉरी। तो फिर 0 0 प्लस 4 प्लस 0 0 0 प्लस 32, हमारे पास आंसर कितना आया, 36 आया। तो इसका 36 का हमारा जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको किसने में, बाइनरी डिजिट किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है, फिर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को ऑक्टल के अंदर, डेसिमल को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर, हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर के अंदर। कुछ देखिए, अब डेसिमल को ऑक्टल के अंदर करना है, ऑक्टल का बेस कितना है, 8 है। राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्यूटेंट अगेन बाय 8। ठीक है, अब देखिए रिपीट द स्टेप 2 अंटिल द लेस देन 8, हमें सेम स्टेप को क्या करना है, रिपीट करना है सेकंड को। अब हमारे पास 65 है। अब देखिए ऑक्टल के अंदर करना है तो सेम आ जाएगा, 65 को हमें किसके साथ डिवाइड करना है, 8 के साथ डिवाइड करना है। अब उसको डिवाइड करेंगे, 8 आएगा, उसका रिमाइंडर 1 बचता है, तो फिर 8 तक करेंगे, उसका 1 आएगा, उसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो 0 और 1 हमारे पास क्या बचता है, रिमाइंडर आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 1 0 क्या 8 क्या हो गया, उसका बेस नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल। हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको ब्लैक बोर्ड पे समझाएंगे तो अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगर बाय इन फ्यूचर अगर अपनी क्लास होती है कंटिन्यू तो अपने करेंगे, ज़रूर करेंगे, इसको अच्छे तरीके से और समझेंगे इस नंबर सिस्टम को। फिर आता है कन्वर्सेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, कन्वर्ट करेंगे। इसका जो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है, 16 होता है। राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइडेड द क्यूटेंट अगेन बाय 16। अब इसके जो अगेन 16 पे करना है, इसका रिमाइंडर हमारे पास कितना है वो हम देखेंगे। रिमाइंडर हम यही लेंगे, सेम 16 रिमाइंडर है तो हम 16 ही लेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो हेक्साडेसिमल इसका रिमाइंडर लेंगे। वही सेम है, ऊपर ऑक्टल नंबर में कर रहे थे तो ऑक्टल का ही अपनों ने क्या लिया था, वो रिमाइंडर लिया था। ठीक है, सेम आ जाएगा। सेकंड स्टेप अगेन करना है अपने को। फिर देखते हैं 34 है, 34 को 16 से डिवाइड करना है तो ये 2 तक आया, 2 तक है तो सेम जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। यहाँ पे 22 है तो 22 आया है तो 22 बन जाएगा, मतलब एक सेम उसके अंदर और जोड़ दिया जाएगा जो रिमाइंडर उसका बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला 2 और 2 दोनों साथ में लिखे जाएंगे। कौन से 2, जैसे कि 34 है, 34 को अपनों ने डिवाइड किया 62 से, 62 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 तक जाता है। ठीक है, और इसका रिमाइंडर भी क्या बचता है, 2 बचता है। अब देखो जो 2 तक जाएगा वो भी 2 काउंट होगा और जो 2 तक उसका रिमाइंडर बचा वो भी काउंट होगा। ये दोनों 2 मिलके क्या बन जाएंगे, 22 बन जाएंगे। जैसे कि ऊपर बने हुए हैं, ऊपर भी क्या थे, 65 को 8 से अपनों ने डिवाइड किया है, 8 तक गया वो 65, 8 तक गया, 8 तक जाने के बाद उसका जो रिमाइंडर आया था वो 1 आया। ठीक है, फिर उसको 8 से करते हैं तो उसका रिमाइंडर आता है 1 आता है और उसका जो शेष बचता है वो क्या बचता है, 0 बचता है, उस एंड के अंदर उसका आता है। अब देखो 1 0 1 ये तीनों क्या हो रहे हैं, काउंट हो रहे हैं, 1 0 1 8 उसका बेस बन जाएगा। ठीक है, वही सेम था। अब 135 है, 135 को अपनों ने डिवाइड करते हैं 16 से। ठीक है, 16 से डिवाइड किया तो 8 आया, उसका जो रिमाइंडर बचता है वो कितना है, 7 है। तो यहाँ पे 87 क्या बन जाएगा, आपका हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट यू बेटर अंडरस्टैंड। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता हो तो थोड़ा सा माइंड लगा के इसको अगेन समझने की कोशिश करना, बहुत इजी वे से आपको इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
थैंक यू क्लास।